हो गया। चलो बढ़िया। सो बाकी आई होप आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी एंजॉय करा होगा उस रील को, बिकॉज कि मुझे मतलब पहली वाली अचीवर्स क्लब के पेज पे एक रील आई हुई थी, लेकिन अकाउंट आई डोंट नो व्हाई वो अकाउंट सस्पेंड हो चुका था। मल्टीपल लॉगिन है जो भी कुछ रीजन हो सकते हैं उसके। आई थिंक ये रील पेज पे डलने वाली थी, अनमोल सर के पेज पे डल अनमोल सर के पेज पे डल गई, जो डेली ऑफिस के पेज पे डलनी थी। वॉट एवर कहाँ चाहिए कहीं पे भी डले, मैं तो दिख गया ये चीज। और बढ़िया। राइट। चलो आप बताओ, कैसे क्या कुछ चीजें चल रही है आपकी, कैसा लग रहा है? आवाज आ रही है? चेहरों पे क्वेश्चन मार्क्स या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वगैरह क्यों लगे हुए हैं? खुशी, क्या हो गया? हाँ जी। ऐसे कुछ होना तो नहीं चाहिए यार, ऑब्वियसली। सो बाकी हम अभी डिस्कस कर लेंगे बाकी की चीजें जो मैंने आपको बतानी है, एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट, ठीक है? बिकॉज कि देखो मैंने अब मतलब मैं मेरी साइड से मेरे एक्सपीरियंस से अभी 13 तारीख तो जा चुकी है, ठीक है? एंड 13 तारीख हमारी कंप्लीट हो चुकी है, स्टिल हमने जो काम करना है उन काम के लिए अभी तक हमने जो चीजें करी, जो चीजें नहीं करी, जो टाइम गया वो वॉट एवर इट विल बी डजेंट मैटर। मैटर इज कि अभी भी टाइम है। और मैंने कुछ टाइम पहले वो परमीश वर्मा की एक रील डाली थी जिसके ऊपर कायनात ने ग्रुप में मैसेज भी करा हुआ था, आगे हसल है पीछे सुकून है। तो हमारे ऊपर डिपेंड है, अब पीछे जो चीजें चली गई है वही चीजें अभी करके तो सुकून ही तो मिलना है। सही बात है। बट आगे हसल है तो हसल ही तो करना है। अभी ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे बीच में एक दो लोग अगर कोई छोड़ दिया जाए जो 25 से ऊपर वाले होंगे। ऑब्वियसली नहीं है कोई 25 30, नहीं है। इस टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट है एक अच्छा विजन, एक अच्छी क्लैरिटी और अच्छे तरीके से काम करने में। राइट। आज मैं मेरे कुछ फ्रंट लाइंस दो तीन लोगों की मैं मीटिंग करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं सिस्टम भी समझा दूंगा। वो मैं मीटिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप भी पार्ट वगैरह बन जाना उसका। बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको सिस्टम अंडरस्टैंड हो जाएगा बहुत अच्छे से। क्या होगा? सिस्टम अंडरस्टैंड हो जाएगा, और सिस्टम अंडरस्टैंड होने का बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हेल्प हो जाएगी क्या चीज करने के लिए, इस सिस्टम से अच्छा खासा रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। राइट। सो देखो मैंने सबसे सबसे पहली चीज जो आपको बतानी है दैट इज बी एक्टिव, स्टे एक्टिव, ठीक है? एंड स्टे पॉजिटिव। अच्छा दिक्कत क्या है पता है? ठीक है, एक एक काम कर सकते हैं हम, अनम्यूट ही मैं कर लूंगा कुछ लोगों को, एंड देन वहां से भी अपनी बात वगैरह हो जाएगी। हाँ कोई मतलब हम अनम्यूट तो बहुत सारे लोगों को कर सकते हैं, बट मैं मेरी साइड से दो चार लोगों को अनम्यूट वगैरह कर दूंगा। रवीना कैमरा ऑफ है अभी तक, सुधांशु मैं पीछे काम कर दूंगा। ठीक है रवीना, यू मे गो नाउ। ठीक है हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर कि दो लोग चले गए। हाँ। तो जो चीज मैं आपको बता रहा था, मैत्री एक काम, सॉरी ताने अनम्यूट करना जरा। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ सर। और बढ़िया हो आप? ठीक है ठीक। जी। तो क्या कुछ कितना काम वगैरह क्या कुछ करा फिर आज के दिन भर में? आज आज मैंने कॉलिंग तो नहीं की है। हम्म। जिनको कल कॉल किया था, जिन्हें कॉल रिसीव नहीं किया कल, आज भी किया उन्हें वापस से। और जिन्हें वीडियो वगैरह चली गई थी तो हम्म। उनका मैंने कॉल किया, तो उन्हें कॉल रिसीव नहीं किया, यही सब किया था मैंने। और पहले लोग जो थे मेरे पास कुछ ऐसे कि वीडियो चली गई थी उन्हें, और उन्हें रिप्लाई भी दिया था, मैं नहीं देख पाई उनका, फिर मैंने किया उन्हें, ठीक है। बात की उनसे। तो शाम के लिए बोला था 8:30 का उनने बात करनी फिर से, तो फिर उन्होंने कॉल नहीं किया, मैंने किया तो कॉल रिसीव नहीं हुआ उनका फिर से। अच्छा एक बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, चलो ऑल्दो मैं ये सभी के सामने पूछ रहा हूँ, आई थिंक तीसरा आई डोंट नो, बट एक चीज बताना मुझे। आप म्यूट हो गया, आप अनम्यूट नहीं हो सकते, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ दोबारा से। क्या आपको फील आ रहा है कि आपका दिन प्रोडक्टिव गया आज का? इतना ज्यादा तो नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है क्योंकि मैंने किया था। कॉलिंग बस नहीं की मैंने, बाकी किया मैंने। अच्छा मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आज दिन भर के अंदर आपको एनर्जी महसूस हो रही है, तो आपका रिप्लाई आएगा नहीं सर मैंने खाना तो नहीं खाया, बाकी सब कुछ हो चुका था मेरा जिससे एनर्जी फील हो।
सही बात है। चलो एक सेकंड। हाँ चलो आप म्यूट कर लो अपनी साइड से। कायनात स्पेशल वन, हाँ अभी 10। चलो व्हाट अबाउट यू, आपको क्या लगता है? प्रोडक्टिव अंदर से फील आ रहा है कि यस? अभी इट्स हाफ वे डाउन देयर प्रोडक्टिविटी के नाम पे। हम्म। बाकी एक बार अभी क्लोजिंग करके इनिशियल टोकन आ जाए फिर लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा अच्छा काम किया है। अच्छा मतलब पैसे आ जाए तभी लगेगा कि हाँ प्रोडक्टिव करा है। अब एनरोल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब पैसे आएंगे तो ही, क्योंकि लर्निंग भी ली है, हम्म। प्रोडक्ट पे भी लर्निंग ली है अपने स्किल्स के लिए। लाइक आपने ना एक मीटिंग करी थी पिछले महीने। उसमें आपने क्लोजिंग्स के बारे में 10 पॉइंट्स बताए थे जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है 7K की क्लोजिंग को। तो हम्म। उसके नोट्स रिवाइज करे थे। देन आज रीटारगेटिंग और इनविटेशन वगैरह करा। एक चीज समझ में भी आई अपने काम के रिगार्डिंग की, लाइक रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से लैग कर रही हूँ, हम्म। कहाँ पे चीजें चेंज करनी चाहिए। और अच्छे तरह से फॉलोअप वगैरह भी लिया है। आई जस्ट होप इट गोज वेल। ठीक है, होप सो। सारे कुछ चीज़ें, एंड अगर ये चीज़ें कांस्टेंट रहेगी तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब मेरा कुछ ये मोटिव नहीं है कि भाई मैं जानबूझकर सभी के सामने अनम्यूट करूँ, टीज करूँ इस टाइप से। बट माई मोटिव इज फुल्ली क्लियर कि भाई अगर हमें अंदर से ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस आज जो हमने करा हुआ है उस चीज़ से हमें ये फील आ रहा है कि हमने प्रोडक्टिव कुछ करा हुआ है, ठीक है, तो बस हो तो गया। प्रोडक्टिव ही तो काम को बनाना होता है। ऐसा बिजी किस चीज़ के अंदर, मान के चलो मैं रील देख रहा हूँ, ठीक है, और मैंने सपोज मीटिंग स्किप वगैरह कर दी, ठीक है, अगर मान के चलो मैंने मीटिंग स्किप कर दी, स्किप करने का रीजन जस्ट बिकॉज ऑफ कि आई वॉज बिजी किस चीज में, टू वॉचिंग रील्स। बट व्हाट इज प्रोडक्टिव? प्रोडक्टिव इट मीन सिंपल चीज कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारे जो गोल्स है, क्या गोल्स के अलाइन प्रोडक्टिविटी है, ये चीज ध्यान देना। बट अगर डिफाइन करें प्रोडक्टिविटी को क्या होता है, तो प्रोडक्टिविटी सिंपल दैट थिंग कि हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें मतलब अपने उसके रिलेटेड एक्शंस होने ही चाहिए बस, सिंपल बात, राइट। हमारे एक्शंस उसके रिलेटेड होने ही चाहिए, उससे मिलते जुलते होने चाहिए, बस इतना ही है और कुछ नहीं। एक सेकेंड ना। हाँ जी, आवाज आ रही है। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब पता है होता क्या है ना, मान के चलो आज कायनात ने काम वगैरह कर लिया अच्छे तरीके से, इवन तान्या ने भी करा हुआ है, अप्रिशिएट, ओके। बट एक बात बताता हूँ, थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं, रिजल्ट बढ़ेगा। बट अगर हमारे एक्शंस, हमारे हमने जो काम करा हुआ है, ये सारी कुछ चीजें अगर एकदम प्योर है ना, जो मतलब अनस्टॉपेबल है, एकदम बढ़िया वाला हमने काम वगैरह करा हुआ है, और सपोज अगर किसी दिन रिजल्ट नहीं आता है ना, तो भी आप पॉजिटिव फील करोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने आपका 100% दिया था। और ये जो 100% देने वाली जो फीलिंग है ना, ये अगर जब तक हम डेली नहीं लाएंगे तब तक लेवल अप कोई नहीं होगा। और ये चीज आज मुझे समझ आ चुकी है। मैंने कुछ एक दो लोगों के वीडियो कॉल्स कराए थे अनमोल सर के साथ, ठीक है, उससे पहले मैं बात वगैरह कर रहा था, ठीक है, मतलब अनमोल सर के पास था मैं कैबिन में। तो एक दो लोगों के वीडियो कॉल्स वगैरह कराए थे मैंने, एंड वो वीडियो कॉल्स वगैरह कराने से पहले जब मैं अनमोल सर के साथ था, दैट टाइम वो मुझे बता रहे थे आज का दिन प्रोडक्टिव था तेरा, मैंने बोला ऑलमोस्ट तो था, अभी थोड़ा सा और रहेगा। क्यों? क्योंकि टीम मीटिंग रखी है मैंने, कुछ फ्रंट लाइंस की पर्सनल मीटिंग रखी है, देन उसके बाद कुछ ऑडियोज वगैरह सुननी है टीम की जो ऑडियो आई आई हुई है मेरे पास, ये सब कुछ चीज़ें, एंड इट्स डन, मतलब ऑलमोस्ट प्रोडक्टिव बन जाएगा। तो उन्होंने बोला चल बढ़िया है। तो बाकी उन्होंने एक ही कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर तू चाहता है, मतलब कि अगर तू चाहता है कि फटाफट से लेवल अप हो, फटाफट से अच्छे खासे पैसे वगैरह कमा लो, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन एक ही है कि आज जैसे प्रोडक्टिव डे अगर गया है, और अगर अंदर से फील आ रहा है कि हाँ आज का दिन प्रोडक्टिव गया है, तो बस उसी प्रोडक्टिव डे को हमें डेली बेसिस पर चेंज, मतलब वो डेली होना चाहिए, बस दैट्स इट, इतना ही, और कुछ नहीं। अगर वो डेली हो जाता है फिर तो हो गया काम, कोई इशू नहीं है, राइट।
अगर वो काम डेली होने लग गया फिर तो अपना काम बन गया, दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है, सो इस चीज का समझ लो। दूसरा पॉइंट कि आपको उसी के साथ साथ भाई ग्रुप में भी तो एक्टिव रहना पड़ेगा ना। आपने 2-3 ग्रुप्स को पिन करना है। पहला, टीम अजिंक्य, जिसके अंदर मैं टोटली मतलब ऑलवेज एक्टिव रहता हूँ। दूसरा, मिशन 10 सीसी, ऑलमोस्ट लोग आप आई थिंक उस ग्रुप में भी होंगे, 1-2 लोगों को छोड़कर, क्योंकि वो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए ग्रुप है। ठीक है, तो उस ग्रुप के अंदर वो ग्रुप आपका पिन रहना चाहिए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेवल अप विद अनमोल कपूर। 3 ग्रुप्स पिन हो जाते हैं, 3 चैट्स पिन हो जाती है व्हाट्सएप में, तो ये 3 ग्रुप्स आपके पिन होने जरूरी है। मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ तो मेरे 2 ग्रुप्स और अनमोल सर की चैट पिन है, क्योंकि अपलाइन सबसे ऊपर होता है। तो पहले अपलाइन का अनमोल सर को पिन करके रखा है ऊपर मैंने उनकी चैट को। देन अजिंक्य, टीम अजिंक्य, सेकंड मिशन 10 से। अब ये पिन करके रखने का बेनिफिट क्या है? आपको भाई ऊपर ही तो दिख रहा है सब कुछ, जो भी कुछ चीजें आ रही है आपसे मिस होंगी ही नहीं। जो भी कुछ चीजें आ रही है आपसे मिस नहीं होंगी। एंड मिस ना होने का मतलब आप एक्टिव रहोगे अच्छे तरीके से। एक्टिव रह रहे हो तो आपका काम अच्छे तरीके से होना है, एंड आगे की भी सारी कुछ चीजें हो जानी है। इट्स नॉट अ बिग डील। सही बात है, बस सिंपल हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, एंड अभी हमें क्या करना है आने वाले 17 दिनों के लिए? अब देखो, ऑल दो दिवाली है, आई नो, इवन मेरी भी फ्लाइट है कल की, तो मैंने भी तो दिवाली पे जाना ही है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई दिवाली भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो और काम करो, क्योंकि मैं खुद ही नहीं कर रहा तो मैं आपसे बता नहीं सकता, बट प्रायोरिटी फिर भी तो रहती है ना। अब जैसे मैं आज हूँ, ठीक है, इवन मैं तो सोच रहा हूँ दिवाली के दिन भी मीटिंग वगैरह करे, क्योंकि मैं तो रेडी हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। बट देखो, बात वो अलग चीज़ है, ठीक है, काम या फिर वो भी सब कुछ चीज़ें। बट मेरी कंसर्न इतनी है कि हम प्रायोरिटीज हम पकड़ सकते हैं ना। कृष्णा सर की एंगेजमेंट थी, एंड उन्होंने मिशन मैनेजर या फिर मैनेजर सुनील, दोनों ग्रुप्स के अंदर उन्होंने मैसेज और ऑडियो डाला हुआ था, स्क्रीनशॉट और ऑडियो। उनकी कल एंगेजमेंट थी कृष्णा सर की, आपने देखा होगा स्टोरीज वगैरह पे, ऑलमोस्ट लोगों ने देखा होगा। ठीक है, स्टिल वो मतलब एंगेजमेंट जहाँ पे हुई थी, एंगेजमेंट आधे एक घंटे के अंदर होनी है, उससे थोड़े टाइम पहले ही उन्होंने कुछ क्लोजिंग ऑडियोज उनके सुपरवाइजर्स को भेजी हुई थी। ठीक है, कि ये क्लोजिंग ऑडियो इस पर्सन के लिए ऐसे वैसे वगैरह जो भी कुछ चीज़ है। सोच के देखो, तो उस बंदे की अगर लाइफ इतनी मतलब, उनको तो काम करने की वैसे ऑल तो जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर वो डायमंड मैनेजर पे है तो उनको तो वैसे भी जरूरत नहीं है। बट अगर वो कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो अपनी साइड से इतने एफर्ट्स वगैरह लगा ले, उनके लिए प्रायोरिटी पता है ना, उनकी प्रायोरिटी क्या है। सही बात है ना, उनकी प्रायोरिटी क्या है? काम करना, राइट। उनकी प्रायोरिटी है काम करना, एंड दे आर डूइंग दिस। सो हमारा काम है वो कॉपी करना। आज अनमोल सर ने स्टोरी डाली थी कि मैं आपको डेली इस जगह पे दिखूंगा, इन ऑफिस, नीचे ऑफिस लोकेशन मेंशन करा हुआ था। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या बोला कि मैं डेली आपको यहाँ पे दिखूंगा, डेली डेली बेसिस पर। तो अगर वो पर्सन इस लेवल की बात बोल सकते हैं तो क्या हम उस चीज को कॉपी नहीं कर सकते क्या? अच्छा, अपना काम ही क्या है? काम क्या है अपना? सेल्फ डेवलपमेंट। अनमोल सर भी कहते हैं फॉरएवर में ग्रो करना है, तो उसका सिंपल सा एक ही सोल्यूशन है, दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलप होते रहो, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देते रहो। सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है डुप्लीकेशन का। अब व्हाट इज डुप्लीकेशन? तो डुप्लीकेशन मतलब होता क्या है कि भाई हम जिन पर्सन को आइडल मान रहे हैं, ठीक है, जिनको एडमायर कर रहे हैं, हम वो जो चीजें कर रहे हैं, उनके जो एक्शंस है, वो सेम एक्शंस हमने रिपीट करने हैं। यही तो है, और क्या है? बट क्या हम कर रहे हैं? जैसे मेरी एक गलती है, मैं बाकी सारी कुछ चीजें कर रहा हूँ, और तो मुझे आपके सामने गलती एक्सेप्ट वगैरह करना, इन चीज़ों के अंदर मुझे कोई मतलब कमी नहीं लगती है, क्योंकि मुझे पता है मैं आपके साथ ही तो हूँ, आप मेरे साथ हो, तो अगर कोई मैं कमी बता रहा हूँ तो वो आपके साथ साथ मैं भी इम्प्रूव कर लूंगा, मेरे साथ साथ आप कर लोगे। अब मेरी जो मिस्टेक है वो बस ये है कि मैं कांस्टेंट रील नहीं डालता, उसके अलावा ईच एंड एवरी एक्शन मेरी साइड से होता है। टीम कनेक्टिविटी, क्लोजिंग, इन्विटेशन, फॉलो, सब कुछ एक्सेप्ट रील्स। तो अभी वो भी मुझे रियलाइज हो गया कि यार ये नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ टाइम के लिए तो एकदम सीरियस हो गया, कुछ टाइम तगड़ा कंटेंट वगैरह बना लिया तूने, अब तूने उस चीज के अंदर लैग कर दिया थोड़ा सा, उसके बाद तू थोड़ा सा डिले हो गया, और सो इट्स नॉट गुड ऑब्वियसली, राइट। एंड इस चीज के ऊपर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने उस चीज को समझ लिया कि भाई ये चीज गलती हो रही है, रियलाइज कर लिया, अब कर ले, क्योंकि मेरे अपलाइन तो कर रहे हैं ना। अगर वो डेली बेसिस पर रील डाल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे भी तो डालना पड़ेगा।
सही बात है। आने वाले टाइम के अंदर मेरा भी तो इंस्टाग्राम इतने सारे लाखों लोगों ने देखना है, तो मेरा इंस्टाग्राम देखने लायक तो हो। दुकान ही अच्छी नहीं है तो फिर मजा क्या आएगा। सही बात है। तो ये चीज़ है, ठीक है। सो बाकी इसी नोट पे मैं आपको एक बात अगर बताना चाहूँ, हमारे बीच नवनाथ है जो महाराष्ट्र से है, मेरे साथ ही है। एंड वी शेयर गुड बॉन्ड, ठीक है, हमारा बहुत अच्छा वाला बॉन्ड भी है। एंड भाई ने अभी अभी एएस करा हुआ है। सो एक सेकेंड उसको नोट कर लेते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है नवनाथ? हाँ हेलो, सर। आवाज़ आ रही है ना? हाँ सर। हाँ। सो फर्स्टली मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग योर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल भाई। मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई एंड गुड विशेष कि आपको आगे की जो जर्नी है उसके अंदर ये हो जाए। एंड सेम फॉर, सेम फ्रॉम दे, मतलब सभी की साइड से सेम ही है। ठीक है भाई, कर रहे हो विश वगैरह कुछ है अंदर से? थैंक यू सर। कुछ चेहरे पे तो कुछ दिख नहीं रहा आपके। क्वेश्चन मतलब आपको नहीं बोल रहा, बाकी को। चलो, और दो क्वेश्चन मार्क वगैरह चेहरे पे बनाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, एक गुड पार्ट अभी बता दूं ना। तो ये था, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो एक सेकेंड मैं यही स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आईफोन की। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक बढ़िया चीज़ भी बताना चाहता हूँ, और मैं कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा था, ये चीज़ आज मुझे भी रियलाइज हो चुकी है। एक सेकेंड जस्ट। हाँ, हाँ हो गई शायद। हो रही है ना स्क्रीन शेयर? ठीक है। अब अगर मैं दिखा दूँ आपको, ये जो मेरी रील थी, कहाँ चली गई, ये वाली। ठीक है, ये रील थी। ओके, अनमोल सर के साथ मैंने मतलब बैठा था और रैंडमली ऐसे क्लिप बन गई थी। उसको उठाया, 4757, 4.7 के चली गई थी रील, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये वहीं से आया हुआ था मैसेज। नवनाथ ने जो मैसेज करा हुआ था मुझे, ये रील देखने के बाद मैसेज करा हुआ था। ठीक है। एंड यहाँ पे बातचीत वगैरह, नंबर वगैरह, एंड देन ये सब कुछ चीज़ें वगैरह, एंड डन। तो मैं समझ रहा था कि भाई अगर इंस्टाग्राम से अपने लिए, अपने पास अगर इतने सारे लोग हैं, इवन दे आर वॉचिंग अस, वो हमें देख रहे हैं, ठीक है। सो हमें तो और बढ़िया करके बहुत स्पीड से अपना कंटेंट वगैरह वाली जो गेम है, कंटेंट तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, मुझे फ्री फंड में मुझे महाराष्ट्र के अंदर मेरा एक भाई मिल गया, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, बहुत अच्छे तरीके से, जिसके साथ मैं वर्क और एक्सपैंड कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। कितनी बढ़िया बात है। सही बात है ना? और फ्री फंड में, राइट, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है। सो इस चीज को समझो, हमने पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, आप रील्स मैक्सिमम डालनी शुरू करोगे, पहली चीज तो रील से ही फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोकास्टिनेशन का क्या करे अजब ही हाल खराब कर रखा है। प्रोकास्टिनेशन को क्या करना है, देखो, प्रोकास्टिनेशन के लिए ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, या है भी बोल सकता हूँ। तो उसके लिए देखो, मैंने सिंपल से एक चीज यूट्यूब पे लर्निंग यही ली हुई थी, शायद आपको काम आ जाए, मेरे भी काम आ चुकी थी। कभी आती है कभी नहीं आती है वाला सीन है। तो शुरुआत के जो 5 सेकेंड्स होते हैं, 5 सेकेंड्स, ठीक है, जिसके बीच में अपना डिसीजन होता है स्ट्रॉन्ग। जैसे ही माइंड में थॉट आ चुका है, 5 सेकेंड के अंदर उठ जाओ, बस। वही है। क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ मेरे को समझ में नहीं आया, लाइक 5 सेकंड डिसीजन क्या हो गया अचानक से। होता क्या है, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, ठीक है, और मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। सडन मुझे याद आ गया कि यार मैंने कुछ तो करना था, लाइक मैंने ग्रुप में ऑडियो डालनी थी। ठीक है, रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर कुछ मैं ऐसे कुछ चीजें कर रहा हूँ। अब मुझे उठकर बाहर जाना था, या फिर किसी से मिलना था, बात करनी थी, या फिर मैं कुछ कर रहा था, या फिर मुझे फोन के अंदर ही कुछ काम है, लेकिन मैं तो अभी रील देख रहा हूँ। तो स्टार्टिंग के 3 to 5 सेकेंड्स होते हैं जब माइंड में थॉट आया, वो रिमाइंड हुआ, ठीक है। उस टाइम के 3 to 5 सेकेंड्स होते हैं जिस टाइम पे वो हम काम करना है या नहीं करना है, प्रोकास्टिनेट करना है नहीं करना है, ये चीज अपने को समझ आ जाती है। और उसी 3 to 5 सेकेंड के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा, प्रोकास्टिनेट होगा या फिर जो चीज हमने सोची हुई है वो चीज हो जाएगी। राइट। जैसे मान के चलो, 5 सेकेंड के अंदर मुझे ये समझ आ गया कि यार फटाफट से मीटिंग करनी है, ठीक है। अब जो मैं कल रात, मतलब मेरे जो फ्रंट लाइंस के साथ जो मीटिंग करनी थी मैंने, वो मीटिंग ऑल दो मैंने पोस्टपोन कर दी थी। 1 2 दिनों से मैं पोस्टपोन ही कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझकर।
बट फिर आज थॉट आ गया, मैंने उनको उन लोगों को भी टाइम बता दिया, और मैंने अपनी मीटिंग थी ये तो शेड्यूल, मतलब मैंने मेरी टू डू लिस्ट के अंदर तो लिख दी थी, लेकिन जब मैं फ्री हो गया उस टाइम पे फटाफट से ग्रुप में मैसेज वगैरह सारी कुछ चीजें करी। सही बात है। सो प्रोकास्टिनेशन को भगाने का इतना ही एक सोल्यूशन है मेरे पास, मेरे हिसाब से तो। बाकी आप थोड़ा सा अपने से भी एफर्ट डाल सकते हो, कुछ सर्च वगैरह करना जिससे आपको और हेल्प हो जाए। ठीक है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें दिखना भी है, शो ऑफ के साथ साथ शो अप भी करना है। ठीक है। क्योंकि शो ऑफ तो हम कर लेंगे, एंड बस शो ऑफ करने से तो कोई फायदा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस जब तक शो अप नहीं करेंगे। ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें शो अप भी करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, अब आपके, अगर मैं आपसे पूछूं डेली बेसिक्स वगैरह क्या होते हैं अपने काम के अंदर, तो वो क्या हो सकता है? अगर मान के चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं अनम्यूट कर लेता हूँ किसी को, किसको कर लूँ, कीर्ति को कर लेता हूँ, चलो। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। सो इफ आई आस्क यू कि अपने डेली एज अ एफबीओ फॉर एवर बिजनेस ओनर, आप एएस सुपरवाइजर, जिस किसी भी लेवल, एएस सुपरवाइजर से तो कोई बड़े लेवल पे भी है नहीं अपने से। ठीक है। तो अगर एएस सुपरवाइजर लेवल पे भी अपने डेली बेसिक्स क्या होने चाहिए, डेली एक्शंस क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? तो डेली एक्सचेंज होना चाहिए। पहले तो अपलाइन कनेक्टिविटी, हम्म। डेली मिनिमम ठीक है। 30 to 50 कॉलिंग्स। सभी के पास आई होप आवाज आ रही है, वीडियो ऑडियो दोनों शेयर हो रही है, सो लिख लो उन चीजों को। ठीक है। हाँ, कंटिन्यू। डेली मिनिमम 30 या 50 कॉलिंग्स। ठीक है। और डेली लर्निंग, सुबह भी और शाम को भी हाँ हाँ। 2 टाइम लर्निंग करनी चाहिए। अपलाइन कनेक्टिविटी, इनविटेशंस, लर्निंग, थर्ड, तीन हो गए। हाँ। और सोशल मीडिया में एक्टिव रहना चाहिए, मतलब ऐसे कि पोस्ट वगैरह डालनी चाहिए, रील्स वगैरह में एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है। और जो भी हमारे ग्रुप्स हैं उसमें भी एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी पांच हो गए। और अगर आपके टीम मेंबर्स जुड़ रहे हैं तो उनके साथ भी कनेक्टिविटी बना के रखनी चाहिए। मतलब फॉलोअप्स, टीम फॉलोअप्स। हाँ जी। ठीक है। और फिर और टू डू लिस्ट वगैरह सारी रोज प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं सीक्वेंस आपको एक करके बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, ठीक है, कि दिन की स्टार्टिंग होती है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट के अंदर ही पहला पॉइंट अपलाइन कनेक्टिविटी। सेकंड, ग्रुप चेक करो, ग्रुप एक्टिविटी रहो। आपके जो प्रोस्पेक्ट्स वगैरह जो है, आपकी टीम है, आपके प्रोस्पेक्ट्स है, उनको गुड मॉर्निंग, जो भी कोई मैसेज, जो भी कुछ उनके मैसेज आए हुए हैं वो रीड करना, पढ़ना, रिप्लाई करना, जो भी कुछ चीज़ है। सेकंड, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप चेक करना, या फिर जो भी कुछ, ग्रुप एक्टिविटी लिख दो सेकंड वाले में। टू डू लिस्ट, अपलाइन कनेक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, थर्ड। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका शेड्यूल जो भी कुछ टू डू लिस्ट के अंदर आपने बना के रखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर इनविटेशंस आ जाते हैं, फॉलोअप्स आ जाते हैं, क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, रीटारगेटिंग आ जाती है, इंस्टाग्राम पे रील बनाना, रील डालना, ये चीजें आ जाती है। ठीक है। उसके साथ, ये तो हो गया आपका काम के रिलेटेड। उसके साथ आ जाते हैं आपके सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग, ठीक है। क्योंकि मतलब एक लाइन आपने सुनी होगी कि जब सीखना बंद तो कमाना भी बंद, ऑब्वियसली बात है, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग है। तो सीखते तो रहना पड़ेगा ही भाई। सही बात है। ये सब चीज़ है। उसके साथ आपने जो भी दिन भर के अंदर करा हुआ है उसको काउंट कर लो कि आपके प्रोडक्टिव आवर्स कितने गए। कैलकुलेट योर प्रोडक्टिव आवर्स कि आपने कितने घंटे का आज का प्रोडक्टिव दिन गया आज का। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट, 7:30, 9:30, 11 AM, अपनी जो भी कुछ मीटिंग होती है वो सारी कुछ मीटिंग्स, सारी कुछ मीटिंग अगर मान के चलो एक ही दिन में देख लोगे तो काम नहीं कर पाओगे, काम करोगे तो मीटिंग नहीं देख पाओगे। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे की मतलब स्टार्टिंग जो आपने लर्निंग के साथ करनी है, तो उस टाइम पे 7:30 आप देख सकते हो। अगर कुछ ज्यादा काम नहीं है, 7:30 लाइव देख लो। कुछ ज्यादा काम नहीं है, 7:30 लाइव देख सकते हो। सिंपल। सही है। तो ये सारी कुछ चीज़ है। एंड अगर इतनी कुछ चीज़ें अगर अच्छे तरीके से ये बना लिया, देन आफ्टर अपलाइन कनेक्टिविटी, एंड में, एंड ऑफ द डे बता दो कि सर आज ये कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ गए, ये कुछ चीज़ें वगैरह हो गई। ठीक है। एंड फिर उसके बाद देनी है ट्रैकिंग।
लीड्स की ट्रैकिंग, डेली वाली ट्रैकिंग और फनल्स की ट्रैकिंग। 3 टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग होती है। लीड्स की ट्रैकिंग, अपनी डेली ट्रैकिंग। लीड्स की ट्रैकिंग मतलब 30 लीड पे काम करा, इसका ये जो भी कुछ चीजें हुए हैं मैंने आपको फॉर्मेट बना के दिया हुआ है। डेली ट्रैकिंग के अंदर जैसे मैं मेरे अपलाइन को ऑडियो डाल देता हूँ कि भैया मैंने आज इतने बजे उठा, ये करा वो करा, जो भी कुछ चीज़ है, ठीक है। आज की ट्रैकिंग डालूंगा, सुबह से मैंने अभी तक जो जो कुछ करा हुआ है, अभी से ट्रैकिंग देने तक जो जो कुछ करूंगा वो सब कुछ डाल दूंगा उसके अंदर। सेम फॉर यू, ओके। एंड थर्ड, आप अगर सपोज आज डे 2 था तो आज डे 2 के अंदर या फिर जो पर्सन डाउट सेशन वगैरह अटेंड कर रहे हैं उन सभी का अपडेट वगैरह। और डेली बेसिस पर अगर मान के चलो आप ये मेंशन करके रख रहे हो ना, तो आपको कल सुबह की स्टार्टिंग करने के लिए ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल टू डू लिस्ट बना लो, पर्सन्स की लिस्ट आपके पास रेडी है, एक बार कॉल घुमा लो, फॉलोअप्स वगैरह, देन उसके बाद लग जाओ इनविटेशन और लीड जनरेशन पे। अच्छा, मस्ट डू 5 टारगेट्स बता दो, मतलब 5 टास्क मस्ट डू। सबसे पहला, मिनिमम 10 लीड्स जनरेट करनी है। विष्णु लिख भी लो भाई। मिनिमम 10 लीड्स जनरेट करनी है। रेफरेंस, इंस्टा डीएम, व्हाट्सएप, मतलब जहां पे भी आपको जान मतलब करना है वेरिएबल, ओके। जहां से भी आपको लीड जनरेट करनी है, लिंक्डइन जा सकते हो आप, वॉट एवर, ओके। मस्ट डू के अंदर पहला, मिनिमम 10 लीड्स आपने जनरेट करनी है। सेकंड, इंस्टाग्राम से 6 से 8 स्टोरीज होनी जरूरी है। इंस्टाग्राम पे 6 से 8 स्टोरीज वगैरह आपकी दिखनी जरूरी है। जब तक आपकी 6 8 स्टोरीज वगैरह दिखेंगे नहीं तब तक आपके इंस्टाग्राम पे अच्छा लगेगा भी नहीं। सही बात है। सेकेंड वाले में ये इंस्टाग्राम, थर्ड वाले में सेल्फ लर्निंग। अब आपने लर्निंग किस चीज पे लेनी है, आज के दिन भर के अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम आए उस चीज के रिलेटेड, ठीक है। फोर्थ, क्या हो सकता है फोर्थ, क्योंकि फिफ्थ तो किसी ना किसी ने गेस करा होगा। अब ये 2 पॉइंट से इनमें से एक पॉइंट तो है अपलाइन कनेक्टिविटी वाला, ये तो आपको पता ही है। लेकिन उसके अलावा एक पॉइंट क्या हो सकता है जो मस्ट डू है, करना ही करना है, प्रोडक्ट यूज, एग्जैक्टली। बी प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि जब तक भाई आपके खुद के प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं पता, ठीक है, तब तक आप प्रोडक्ट का करोगे ही क्या, मतलब आप क्या बताओगे ही क्या, राइट। प्रोडक्ट्स अगर इतने बढ़िया वाले हैं, अगर इतने सारी चीजें कुछ है प्रोडक्ट से रिलेटेड, सो यू हैव टू यूज, यू हैव टू वर्क ऑन इट, राइट। दैट्स इट, ये चीज है, ठीक है। सो प्रोडक्ट यूज, फोर्थ पॉइंट, एंड फिफ्थ पॉइंट इज अप्लाइंग कनेक्टिविटी। बाकी जी मतलब ऐसा देखो, एक चीज होती है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आपने अगर ये काम नहीं करा या फिर यही काम करा तो होगा। सभी को वैल्यू है, इनविटेशन नहीं करोगे फॉलो का क्या ही होगा। फॉलो अप नहीं करोगे तो इनविटेशन करके भी कोई फायदा नहीं है आपका। इनविटेशन फॉलो अप करे लेकिन क्लोजिंग ही नहीं करी, फिर तो जीरो सेल जनरेट है, राइट। तो हर किसी को वैल्यू है अपनी अपनी, सही बात है। लीड जनरेशन, नीड आइडेंटिफिकेशन, एंड जैसे अगर प्रीमियम करते हैं हम, ट्रस्ट दिलाते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऐसे हर जो भी कोई चीज़ है, हर एक चीज़ रिक्वायर्ड है ना, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, सही बात है। दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद अभी मैं रात को मीटिंग करूंगा, एज आई टोल्ड यू, अभी थोड़ी देर के अंदर मैं मीटिंग वगैरह कर लूंगा, लेकिन चलो याद आ ही गया तो मैं स्टोरी ही बना लेता हूँ पहले।
हाँ जी, आवाज आ रही है सभी पास? ठीक है। सो जो मस्ट डू पॉइंट्स वगैरह बता रहा था वो तो आई थिंक आपने लिखी ली है सारी कुछ चीजें उसके रिलेटेड, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट वाली चीजों पे बात करें, क्या अब चीजें करनी है, ठीक है। अभी कल के लिए अपना सिंपल सा टारगेट यही है। कल फ्री डे है, राइट। फ्री मतलब फनल्स के अकॉर्डिंग, बाकी आपका फ्री है नहीं है आई डोंट नो। तो कल का जो दिन है वो हमें सुपर प्रोडक्टिव बनाना है, ठीक है। तो मैं तो आपके साथ हूँ, मेरी साइड से जो भी रिक्वायरमेंट जो भी कुछ चीज़ों का लगता है वो तो मैं आपको मेरी साइड से फुलफिल कर ही लूंगा। आपकी साइड से क्या करना है, सबसे पहले आपने ग्रुप में एक्टिव रहना है, मतलब जितना रह सकते हो। दूसरा, इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना है। तीसरी चीज, लीड जनरेट करनी है। जनरेट की हुई लीड्स पे फटाफट से इनविटेशंस और इनरोलमेंट। हमने क्या करना है, 13 सॉरी अभी 14 तारीख को फ्री डे है, 15 को डे वन होगा। तो 14 और 15 ये 2 दिन हमने मिनिमम 6 से 8% रेडी करके डे वन के लिए मतलब डे वन में बिठाने। जिसका बेनिफिट ये होगा, हम कल वाले फनल से ही, ठीक है, फटाफट से हम सीसी खींच सकते हैं कल वाले फनल से ही, ठीक है। अब हमने सुपरवाइजर्स भी करने हैं, हमने सीसी उठाने भी, हमने सब कुछ चीजें करनी है। तो उसके लिए इतने एक्शंस तो रिक्वायर्ड है ही। सही बात है। तो बस इतनी सिंपल चीज है, ठीक है। सो बाकी ये कुछ चीजें थी मैंने मेरी साइड से आपको बतानी थी। अब आपके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज मैं बता रहा था दैट इज नो अबाउट सिस्टम। KNOW, NO नहीं, KNOW। नो अबाउट सिस्टम। अच्छा, पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है? अगर हम इनविटेशन करते तो इनविटेशन के बाद पर्सन को क्या करना है पता नहीं है, ठीक है। इनविटेशन के बाद क्या करवाना है वो पता नहीं है। आपने डे वन लगवा दिया, डे वन के बाद क्या पर्सन को देना है ये पता नहीं है। डे वन हो गया, कुछ डाटा दे दिया, डाउट सेशन लगाने से पहले आपने क्या बात करनी है दैट इज ऑल्सो यू डोंट नो। इफ यू डोंट नो दिस, अगर आपको ये पता नहीं है तो ये कहीं ना कहीं पे लैकिंग पॉइंट है ना। ये बात है। और आपको इन चीजों की वजह से पता है बहुत स्लो ग्रोथ मिल जाती है, बहुत स्लो। स्लो मिलती क्यों है? क्यों? क्योंकि हमें एटलीस्ट एक इनफ लेवल की जो लर्निंग होनी चाहिए, वो जब तक लर्निंग हमारे पास नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम्स आएगा, तब तक ये प्रॉब्लम हमारे पास आएगा। सही बात है। अब जैसे मान के चलो मैंने किसी को इनवाइट करा, मैंने सिस्टम दिखाया, डे वन दिखा दिया, डाउट सेशन दिखा दिया, डे टू दिखा दिया, सारी कुछ चीजें की इनिशियल आ गई। इनिशियल के बाद मुझे अचानक से पता ही नहीं कि उस पर्सन को क्या लगवाना है क्या नहीं लगवाना है, ग्रुप में एक्टिव करना है नहीं करना, ईच एंड एवरीथिंग जब तक मुझे नहीं पता होगा, ठीक है, तब तक मैं उसको आगे की प्रोसेस नहीं बता सकता। अदरवाइज उसके बीच में ही वो कट ऑफ हो जाएगा, उसके बीच में ही वो कट ऑफ हो जाएगा। फिर टू चीज नहीं होगी। सपोज अब मैंने बहुत सारे लोगों को खराब कर दिया, खराब कर दिया, खराब कर दिया, और एट द एंड मैंने सीख लिया, जो भी कुछ चीजें वगैरह हो गई वो सब कुछ देख ली मैंने। अब आफ्टर दैट क्या हो सकती है? हमने बाकी चीजें भी करनी है। सही बात है। आप उसकी टू सी करवा दोगे, लेकिन उसके बाद भी तो आपको पता नहीं है ना कि उसके बाद पर्सन को क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। सही बात है। अब जैसे अगर मान के चलो मैं अनमोल सर के साथ बैठा हूँ, तो अनमोल सर मेरे साथ जो बात करेंगे मेरे लेवल के हिसाब से, वो तो आपके साथ करेंगे नहीं ना। बिकॉज ही नोज कि एक सुपरवाइजर को कैसे ट्रीट करना है कि इसको कैसे ट्रीट करना है। बट बताना क्या है, ट्रीट किस तरीके से करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो हमें सीखना जरूरी है, जो हमें देखना जरूरी है, समझना अंडरस्टैंड करना जरूरी है, राइट। सो ये चीज है। एंड देखो, सिस्टम आपको जब तक अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होगा तब तक आप बाकी का काम नहीं कर सकते हो, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। सिस्टम के अंदर क्या, सबसे पहली चीज देवन को कैसे यूटिलाइज करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान के चलो मैं कायनात से पूछता हूँ, कायनात, इफ यू वांट टू कंप्लीट योर 10 सीसी, इफ यू वांट टू कंप्लीट योर सुपरवाइजर ऑल्सो, ये उत्तराखंड ट्रिप, ठीक है। तो एक बात बताओ, सीसी आने के वेज क्या आपके पास, सीसी कहाँ से आएगा आपके पास? अच्छा, सीसी आने के लिए पहला सोर्स क्या आपके पास? आपने इनविटेशन करे, इनरोलमेंट वगैरह करे, आफ्टर दैट ऑब्वियसली डे वन। सही बात है। अगर मान के चलो आपको सीसी बनानी है, तो खुद तो कॉपी पेन लेके सामने वाले के साथ बैठोगे नहीं ना, कि भाई ये ले मैंने फोन पे तुझे वीडियो कॉल पे रखा है, मैं ये देख डायरी के ऊपर ऐसे ऐसे लिख रही हूँ, ये देख ऐसे होता है, FLP, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, ऐसे तो समझाएंगे नहीं ना। इफ अगर हमें सीसी बनानी है तो हमें स्टार्टिंग फनल से ही तो होगी। नो मैटर पर्सन इनरोलमेंट के साथ आ रहा है, विदाउट इनरोलमेंट आ रहा है,
जैसे जो भी कुछ आ रहा है, पर्सन आ रहा है, ये मैटर करता है, लेकिन उसके बाद फनल्स ही तो मैटर करते हैं, और आपके पास उस चीज का नॉलेज होना जरूरी है। आपके पास उस चीज का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है। अब नॉलेज के लिए देखो, मैं अभी एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, ऑल दो मतलब अभी जैसे दिवाली दिवाली तक अपने कुछ ट्रेनिंग्स होगी लाइंड अप वाली, स्किल ट्रेनिंग्स होगी वो, फॉर ओनली असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। ठीक है, मिशन 10 के ग्रुप के अंदर। अभी वो ग्रुप में मैं डिमोलिश करने वाला हूँ, उसमें वही लोग रहेंगे जो एक्टिव है। अब उन लोगों के साथ मिलकर मेरी वीक के अंदर 4 बार मीटिंग होगी, मीटिंग करूंगा। और वो मीटिंग होगी स्किल पार्ट के ऊपर, कि हमने डे 1 को कैसे यूटिलाइज करना है, डाउट सेशन को कैसे, डे 2 को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब कुछ चीज है। ठीक है। यूटिलाइजेशन हमने कैसे करना है इन चीजों का, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उसके लिए ट्रेनिंग्स वगैरह मेरी होगी, बट वो ओनली असिस्टेंट सुपरवाइजर्स वगैरह के लिए होगी। एंड हमें क्या करना है, अभी से ही हमें अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने पे ध्यान देना है, जिसकी वजह से पता है क्या होता है, हम किसी चीज के अंदर एक बार एंटर कर जाते हैं ना, तो हमें अगर अपना ऑल इन देते हैं वहां पे, तो कुछ टाइम की गेम हो जाती है। और इवन मैंने कायनात की स्टोरी पे भी देखा था, और वही स्टेटस मैंने मेरी स्टोरी पे भी लगाया था, अबाउट टू नंबर गेम, कुछ दिनों पहले। मैं वो कोट ग्रुप में भी डाल दूंगा, अदरवाइज कायनात डाल देना। ठीक है। उसके अंदर हर एक जगह पे लिखा था, और मैंने उस दिन रात को, जब मैंने ये मतलब रात को नहीं था, दिन में ही था शायद कुछ, तो जब मैंने स्टोरी पे लगा दिया कोट, उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठ कर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यार जब मैं सुपरवाइजर बन रहा था तब भी मेरे पास नंबर गेम था। ठीक है। सुपरवाइजर बनने के बाद वाले मंथ में भी सेम मेरी ग्रोथ थी। मतलब जिस महीने भी ग्रोथ हुई है, नंबर गेम मैटर करा, और नंबर गेम का ही ज्यादा ज्यादा काम हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं उस टाइम पे नंबर गेम पे ध्यान नहीं देता, तब भी काम नहीं होता, तब भी तो काम नहीं होता। दूसरी चीज, कहीं पे भी, ठीक है, ईच एंड एवरीवेयर प्लेयर्स मान लो, बहुत कुछ एग्जाम्पल थे वहां पे, सीखने के लिए बहुत कुछ चीजें पता चली थी मुझे उस टाइम पे। ठीक है। जो भी मैटर, जो भी मर्जी, जो भी कोई प्लेटफॉर्म, जो भी कोई चीज हो, जहाँ पे नंबर गेम, मतलब हर एक जगह पे नंबर गेम मैटर करेगी, इतना समझ लो बस। तो हमें भी तो सेम ही ध्यान देना। एक ऑब्जेक्शन आ रहा है, 4 टाइप के सॉल्यूशन रख लिए, 4 में से कोई ना कोई तो काम आ ही जाएगा। यहाँ पे भी नंबर मैटर करेगा। 10 पर्सन है, 10 में से हमारे 5 तो यस कर लेंगे, तो 2 CC अपना सुपरवाइजर वैसे हो गया, मैटर करता है ना नंबर गेम। सही बात है। तो इस चीज का ध्यान देना जरूरी है, कि हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ चीजें। ठीक है। सो दैट्स वाई, एक सेकेंड वेट करना। हाँ, तो बस वही बता रहा था, नंबर गेम मैटर करता है, तो हमें नंबर गेम पे ध्यान देने की जरूरत है। राइट। एंड ये कुछ चीजें थी, आई होप अभी वाली मीटिंग से मैंने ज्यादा कुछ चीजें तो आपको मतलब बहुत कुछ ऐसे स्किल वाला पार्ट तो ऑल्दो इसके अंदर नहीं था। ठीक है। बाकी अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है, जो कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है भी ऑल्सो। ठीक है। मैंने अनमोल सर के साथ, जैसे मैं एक सेकेंड, अभी मैं स्पॉटलाइट हटा देता हूँ। एक सेकेंड। ओके। सो गैलरी व्यू में आई थिंक मेरा ही व्यू दिख रहा होगा आपको, मैं ही दिख रहा हूँ। मैं पिन कर देता हूँ फिर से। हाँ चलो ठीक है। सो जो चीज़ मैं अभी बता रहा था, एक सेकंड, अभी तक मीटिंग का रिकॉर्डिंग का इंपॉर्टेंट जो था वो तो मैं रिकॉर्ड कर चुका